दूसरी गवाही। हाँ बोलो बहुत बड़ी है। हाँ बता क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे मैंने 1.5 साल 2 साल तो मजार पे जाती थी और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी शादी जब हुई थी, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं साल भर कुछ ठीक थी और उसके बाद में मेरे इतनी मतलब उलझन होती थी, बुखार अंदर अंदर रहता था लेकिन मुझे महसूस नहीं रहता था कि मेरे अंदर क्या है। तो परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते थे। धीरे धीरे करते करते मेरी शरीर पीली हो गई और पीली होने के बाद मैंने इधर उधर दवा करी, सब कुछ करी तो थोड़ा आराम मिला है और परमेश्वर का धन्यवाद है। और जिस दिन से मैं ठीक तो हो गई, मेरी एक बेटा पैदा हुआ और उसको मैं लेकर जब पावन में आई तो मेरा 3-4 महीना के मतलब कच्चा पेट खराब हुआ। जिस घर में मैं आज वो नवा घर बनवाई, ये प्रधान के जरिए से मुझे मिला है। कॉलोनी मिली है। हाँ, मैं गाँव समाज वो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस दिन से वो घर में मैंने आगे चूल्हा में बारी शुक्रवार वाले दिन, उस दिन से मेरा जो बच्चा पेट में था वो ठीक हो चुका रहा। लेकिन जब मैं उस घर में आगे बारी तो मेरे घर में ऐसे इतना मतलब मेरे खाना बनाई, मूली के सब्जी बनाई और खाना मतलब 2 तरह की भाजी सरिता बनाई और मैं खाना नहीं खा पा रही और मेरे मतलब खून की लहू चालू हो गया। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो जब तक खराब नहीं हुआ तब तक मेरे शरीर में संतुष्टि नहीं मिली। और मैं क्या जानूँ कि मेरे ये घर में क्या है क्या नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ कि ये पहले से था कैसे था। लेकिन तबीयत तो पहले से कुछ गड़बड़ हो जाती थी फिर ठीक हो जाता था। और जिस दिन से इस घर में आई हूँ कि मैं एक पल अच्छी नहीं रहती, ओझा पंडा सब कुछ कर डाली, बहुत ने कर डाली, दवा दर्पण सब कुछ कर डाली और ऐसे खून जारी होने लगता था तो पेट में इतना तो ओझा पंडा के वहाँ से कुछ आराम मिलता था आपको? कुछ भी नहीं आराम मिलता था। बहुत से ओझा पंडा आए थे लेकिन वो परमेश्वर के इतना धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे बुलाते खिलाते सब कुछ करते थे लेकिन वो जब घर से निकलते थे मेरी वही हालत। एक पंडा को कितना कितना पैसा ले जाते थे? परमेश्वर बहुत धन्यवाद करती हूँ। कितना पैसा ले जाते थे पंडा? दारू सब कुछ पीते थे, मैंने खर्चा बहुत कर दी थी लेकिन पैसा नहीं देती थी। अच्छा, किस लिए नहीं देती थी कि मेरे जन्म वही काम है तो मैं पैसा नहीं देती। आराम मिलता था कुछ जो करके जाते थे? कुछ आराम ही नहीं। जब कोई आराम ही नहीं तो पैसा किस बात का? जब मुझे आराम नहीं मिलता था तो मैं पैसा देने का नहीं तैयार होती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे करते मैंने 3 साल खटिया झेल गई, 3 साल झेल गई और फिर वो परमेश्वर बहुत धन्यवाद क्योंकि मेरे लीवर में कमी भी आ गई और पेट में ऐसे गोला ऐसे पेड़ वो ऐसे गोला नाचता था खाना मतलब ऐसे चलता था। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब वो चलता था तो मैं खाना नहीं खा पाती थी, ऐसे लोटा पकड़ लेती थी लोटा भी चढ़ जाता था। और ऐसे परमेश्वर धन्यवाद नाक में इतने बड़े बड़े मांस बढ़ा था, रात दिन पानी चुए नाक से। और मैं ऐसे आप जैसे मसीह भाई बैठे ऐसे मुझे शैतान घेरता था। और वो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं एक पल ही नहीं सो पाती थी, एक पल नहीं सो पाती थी। मेरे मुंह पर बेस्टुरिया जो कहते छिपकली वो मेरे मुंह पर कुछ बोलती थी। ऐसे मुझे इतना अजीब इतना डर लगा कि मैं एक पल नहीं सो पाती थी। और वो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि फिर ओझा पंडा सब ये सब चालू कर दिए लेकिन मुझे कहीं भी नहीं आराम मिला।
और जिस दिन से मैं परमेश्वर जब बहन आज ये मिली जी, ही, जी। ये बैठी ही और मैं मजार जाती थी, 1.5 साल गई, ये भी देखती थी कैसे ये हबुआती थी। वहाँ कुछ आराम मिलता था जहाँ जाती थी मेरे आप? पति और ये भी दोनों लोग हमने हबुआते थे। मेरे घर में खाने पीने तक का नहीं हो पाता था। वो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि न मैं खाना बना पाती थी, रोते जाऊं रोते आऊं। इतना मुझे शैतान पटक पटक मारा, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता। मुझे रास्ता ही कोई समझ में नहीं आता। और शैतान ने ऐसे, मैं एक पंडा के पास पता पाई गई, तो उन्हें पास गई तो उन्हें कहने लगा कि तुम्हारे घर में ये पैसा गड़ा है, कोई ठगाई किया है, तो इसलिए तुम लोग परेशान हो। तो हमने कहा कि और हमारे घर में हम नहीं जानते कि परमेश्वर जानता है कि वो शैतानी है, कि वो रुपया वाला है, ऐसे मतलब जो होते हैं मछलियाँ लगा रहता है। हाँ, जो बताते थे वो यकीन मानते थे। हाँ, तो हमने कहते थे कि मछलियाँ लगता हो सकत हो पुराना, जैसे पैसा गाड़े हो, तो हमको क्या पता है बंजारा जमीन है मिली ही नहीं से, ये हम तो क्या जाने। तो आया, कहा कि चलो उसको मैं निकाल दूंगा तो तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। तो मैंने हाँ कर लिया। मेरे पति ने बाहर थे और वो आ गए, सुबह बैठे और आ गए निकालने भी आ गए। मेरे पति भी दिल्ली से आ गए और वो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आए वो। अब हम सबके ऊपर वो संसारी जादू ऐसा फेंक कर निकाला, तंत्र मंत्र जादू करके अंत मंत्र करके वो नहीं निकाला। अच्छा, पैसा निकाला? पैसा निकाला नहीं, पैसा उसमें है ही नहीं। निकाला लेकिन उसमें पैसा नहीं, माटी बन गया। अच्छा। उसके अंदर कहा उसको देखना नहीं और उसे छूना नहीं, और वो उसके इतना कूड़े किसी कटोरा था पीतल के, और वह जो घड़ा होता है वो था एक। तो हमारे जो शरीर पे था, मेरे पति शरीर पे कहता था कि 6 घड़ा है, और वो कहता नहीं एक ही घड़ा है। और उन्हें कहा कि मुझे 15,000 तू पैसा दो। तो मैंने कहा मैं ऐसे पैसा नहीं दूंगी, जब तक मेरे शरीर के अंदर काला तू नहीं खत्म करेगा तब तक मैं पैसा नहीं दूंगी। मेरा अगर काला तू खत्म कर देगा तो मुझसे तू 15,000 के बजाय तुम 25,000 ले ले, तू मुझे चंगा तो कर दे, क्योंकि मैं अपने बाल बच्चे तो सुख संतुष्टि पा जाऊं। तब भी 2500 ले गया, और जो खर्चा भी कराया उससे कोई मतलब नहीं। और मैंने जब मुझे नहीं आराम मिला तो मैंने कहा कि 15,000 तुझे रुपया नहीं दूंगी, तू जा। मैं उसके घर भी गया, गेरिया के था, आज वो लालापुर में रहता था, जमुना पार। वो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसा मुझे शैतान ऐसा जकड़ा था, ऐसे जकड़ा था कि मैं उस घर में रोती थी और चिल्लाती थी, रह नहीं पाती, न सो पाती थी। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती। जिस दिन से मैं परमेश्वर का वचन, जब वो आया था आपके घर में करके गया तो कुछ आराम मिला था? कुछ भी आराम नहीं मिला। बोल तो रही हूँ कि कोई आराम नहीं मिला, इसलिए मैंने उसे पैसा नहीं दिया। तो परमेश्वर बहुत धन्यवाद कहते हो। तो ये बहन ऐसे में जाती थी और ये बताने लगी, मुझे 1 घंटा बताई। किसके बारे में बताई? परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु के बारे में जो ये बहन बताई, और ये जंगल में भी सरारी काटती थी कजिलापुर में। और ये इनके बताने से मेरे जीवन में, जिसे आप भजन ये बहन गाई ना, यीशु मसीह आने वाला गूंज रहा संदेश से कहा, तो ऐसे मेरे मन में मतलब गूंजा था रात भर। और मैं आज के दिन गई, जो करणपुर गई, वहाँ वचन मतलब जो अंगीकार करवाते अंगीकार करवाए, तो वहाँ से मुझे कुछ धीरे धीरे आराम मिला। जब आराम मिलने लगा तो मैंने विश्वास बना लिया। प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी, लेकिन लेटे लेटे प्रार्थना करते 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 आज मुझे
कभी बहुत हुई 4 साल से कम ना हो तो ही, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना कराते मेरे बच्चे खाने पीने नहीं तरस जाते थे, रोते रोते जाते थे स्कूल में, रोते रोते बैठते थे। आई उनको नाम लिखाई, सरकारी में खाना मिलता है और ये पढ़े जाएंगे तो खाएं पिएंगे तो इनके शरीर पेट में जाएगा तो ये अच्छे रहेंगे। और मुझे तो जो होता है वो तो परमेश्वर का अच्छा होगा तो चंगा करेगा। जो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे न मैं खाना भी नहीं बना पाती थी, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं वचन में आई थी ऐसा मेरा पापों को भार उठाया कि आज वो शैतान चिल्ला दिया, वो नहीं छोड़ के चला गया, चिल्ला दिया। शैतान भी चिल्ला के छोड़ के वो निकला कि मैं बहुत घात चोरी किया इसलिए तो चिल्ला रहा कि आज मैं नफरत पकड़ा, नफरत जकड़ा, आज मेरे एड़ी से नाखून से लाई मेरे सिर तक वो शैतान पकड़ा, पेट फेफड़े कलेजे में ऐसा घुसा था कि आज वो चिल्ला के निकलने लगा। तो आज वो परमेश्वर के आज मैं सर्वोच्च खड़ी हूँ। ऐ परमेश्वर पिता, मेरी आपसे चाहत और विनती, आज मेरे रोना का सुना और मेरी आंसू को पोंछा, और वो परमेश्वर अपने सारूप खड़ा किया। और आज परमेश्वर को बहुत धन्यवाद की इसी तरह अपने पति बच्चों को सिखाती हूँ। अब प्रभु ने सिखाया, उन्हें समझाया, मैं क्या कर सकती हूँ। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है और मुझे वो चंगा कर चुका है। कुछ उसकी योजना है, इसलिए मुझे नहीं, इतनी मेरे शरीर में खून थी नहीं, खून को जांच कराती थी, खून भी निकाल लेते थे, तब भी कहीं की पीलिया ही हुआ है। लेकिन मुझे समझ में इतनी दवा कराई कि जिस दिन ने वचन खा लिया उस दिन परमेश्वर धन्यवाद, मेरी दवाई सब कुछ बंद यीशु जी के नाम से। जब से आप प्रभु यीशु में आने लगे तब से आपका दवा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। कौन ये प्रार्थना कौन सुना? हमारा प्रभु यीशु ने सुना। जोरदार ताली बजाइए।